सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के मामले में जिस तरीके से कल शाम देर रात से ही जिस तरीके की गहमा गहमी रही, पीएमसीएच उन्हें लाया गया, उसके बाद फिर वो पटना सिविल कोर्ट आए और आज इस मामले में अहम सुनवाई हुई। आप लोगों के पक्ष में कहा जाए चीज़ों को, देखिए सांसद के पक्ष में कहा जाए या क्या है अभी? पक्ष और विपक्ष तो नहीं कह सकते। सरकार का जो मंसूबा होता है परेशान करना, वो फिलहाल तो परेशान हो ही गए। लेकिन जज साहब ने मेहरबानी की कि उनको जेल ना भेज करके, अभी इसमें एक सफलता मिली कि जेल नहीं जा करके उनको अभी अस्पताल में रहना पड़ेगा। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जी। जैसे ये तो बहुत पुराना मामला है, 30-31 साल पुराना, जो कि खबरें निकल करके मीडिया में आई। तो आप लोग तो इस मामले में को बहुत पहले से परसू कर रहे होंगे। जैसे कहा जा रहा है कि कई एक बार समन उनको जारी हुआ, क्या आप लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया, क्या हुआ? नहीं, समन का हमको कोई जानकारी नहीं थी, हमारे क्लाइंट को कोई जानकारी नहीं थी। 29/7/2025 को ही वारंट था जिस नोटिस को दबाया गया। हमारे तक जो रिकॉर्ड में जो किसने रिसीव किया वो भी रिसीविंग रिपोर्ट भी नहीं लगा था। इससे स्पष्ट है कि वो जो भी कागजी कार्रवाई यहाँ से हुई, पुलिस अपने पॉकेट में रखती गई, हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई। अच्छा। इस बात से जज साहब भी कन्विंस हुए और इसीलिए उन्होंने कहा कि सोमवार को ही बेल के मुद्दे पर आप लोगों को कब ये सूचना मिली कि यहाँ आना है? जैसे इस दौरान चूंकि महत्वपूर्ण सत्र भी चल रहा है संसद का, पुलिस के माध्यम से हम लोगों को जानकारी नहीं मिली थी। अच्छा। लेकिन मीडिया में जो चला, पेपर में पब्लिकेशन के बाद हम लोग को पता चला। तो कल सांसद जी इसीलिए आए ही थे कि आज हम कोर्ट में सरेंडर कर जाएंगे। अच्छा, तो आज उनको यहाँ आना ही था। हम लोग का माइंड में कब था कि सरेंडर करेंगे आज, क्योंकि हम लोग का कानून के प्रति पूरी आस्था है। सांसद महोदय बोले कि कानून की जो बातें होंगी उनके अनुकूल ही हम काम करेंगे और इसीलिए वो सरेंडर करने के मूड में आए थे। लेकिन ये इस तरह की बातें, तो जिस तरीके से देर रात से ये जोर दबिश हुई, उसमें क्या आप देख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, आप लोगों के सामने ही उन्होंने गिरफ्तारी दिया। हजारों मीडिया कर्मी थे वहाँ पर आप देखेंगे कहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी। लेकिन एक नया एसपी साहब ने फिर केस करने का ये अनुशंसा किया है कि सरकारी काम में बाधा। तो उन्होंने सरकारी काम में तो सहयोग किया, मैं भी उनसे बात किया, उन्होंने जैसा कहा वैसा सहयोग मिला। लेकिन पता नहीं एसपी साहब क्यों ये दूसरा किनके दबाव में आके केस कर रहे हैं, पता नहीं। तो अब आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं आगे? हम लोगों का मंडे को इनके बेल के लिए हम लोग लगेंगे और मंडे को हर हाल में इनका बेल होगा। तो सोमवार जो कि अगला दिन होगा, अगला वर्किंग डे होगा, आज सैटरडे है, मतलब शनिवार, और शनिवार के दिन सुनवाई हुई, उन्हें मेडिकल कस्टडी में भेजा गया है। मतलब फिर से इस मामले में सोमवार को, जो कि अगला वर्किंग डे होगा, उस दिन सुनवाई होगी और तब चीज़ें स्पष्ट होंगी कि उन्हें बेल मिलती है या फिर वो जेल भेजे जाते हैं। साल 95 का मामला है कि जिस तरीके से एक घर को किराए पर लिया, उसमें पार्टी जो है कार्यालय खोलने की कोशिश हो गई और फिर कब्जा करने की कोशिश हुई। यहाँ आप देखेंगे कि इसी जो है एम्बुलेंस में होकर के पप्पू यादव जो है वो इस परिसर में, कोर्ट के परिसर में दाखिल हुए थे और उसके बाद आप देखेंगे कि वो निकल रहे हैं। तो हम वो पल पल का आपको अपडेट जो है वो आप देखेंगे कि जो व्यवहार न्यायालय है, जो कि पटना का सिविल कोर्ट है, उससे बाहर निकलते हुए संभवतः इसी एम्बुलेंस में जो है आप जो गहमा गहमी भी देख रहे हैं उसी लिहाज से है कि इसी एम्बुलेंस में सवार होकर के उन्हें अस्पताल जो है वो भेजा जा रहा है। उनकी तबीयत गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से ख़राब हो गई और उसके बाद उन्हें मेडिकल कस्टडी में संभवतः पीएमसीएच में ही रखा जाएगा। ये जो आप तमाम मीडिया कर्मियों को इस एम्बुलेंस को फॉलो करते हुए देख रहे होंगे, तो इससे भी आपको चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो हमने वकील से बात की और सारा कंटेक्स्ट, आपको सारी सूचना इस लिहाज से देने की कोशिश की। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। फॉलो अप बिहार के लिए मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in